नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण। स्वागत करता हूं आपको शो मी हाउ टू प्ले चैनल में। एक नए वीडियो के साथ मैं आ गया हूं। मेरे पास एक नया पार्सल आया है शादाब जी की तरफ से। आइए इसको जल्दी से खोलते हैं, अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें मैंने क्या मंगाया है। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास आ गई है फाइटर टॉर्च जो मनोज जी ने अभी हाल ही में प्रकाशित करी है, रिलीज़ करी है, रीप्रिंट करी है, आप जो भी बोलें। तो ये फाइटर टॉर्च इसका बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो मुझे कई लोगों से मैंने पूछा भी था कि भाई आप बेच रहे हो क्या, काफ़ी हाई फाई दाम में मुझे इसके रेट्स मिले थे। पर शुक्र हो, धन्यवाद हो मनोज गुप्ता जी का, जो इसका रीप्रिंट लेके आ गए और इन्होंने पेपर बैग भी निकाले थे। तो ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ मैंने जाली नोट मंगाई है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ जाली नोट नहीं थी, बाकी मुझे 3 पार्ट आराम से मिल गए थे। और इसका जो नया मूल्य है आप देख सकते हैं 325 रुपये। पुराना मूल्य मुझे पता नहीं है, शायद 250 रुपये सा कुछ होगा, शायद, मुझे पता नहीं है। और ये पूरी पेपर हम देख लेते किस पेपर में है। ये थोड़ा सा ग्लोजी और मैट का मिश्रण है, ऐसा पेपर मुझे लग रहा है। ठीक है, पर प्रिंटिंग अच्छी है, कलर वैसे ही ओल्ड हैं पर थोड़े से चटक हैं, मतलब जिस तरह से हमको ओल्ड पेपर में मिलते थे। बट ओल्ड की जगह अब एक नया ग्लोजी और मैट फिनिश वाला पेपर मिक्स्ड है इसमें। पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, ज़्यादा भड़कीले कलर भी नहीं है और ना ज़्यादा फेड कलर है, नॉर्मल कलर है। और इसको प्रकाशित किया गया है उसी बड़े साइज़ में, ये वाला सी। तो हम इसको भी खोलेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य आकर्षण जो है वो फाइटर टॉर्च सी ही है, ये नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको रख देता हूँ साइड में, मैंने आपको बता ही दिया है। और थोड़ा सा जल्दी से इसको रिव्यू कर लेते हैं ताकि पेपर बैग वाली जनता को भी संतोष हो जाए। तो आप देख सकते हैं कॉमिक्स सुपर विशेषांक लिखा हुआ है यहाँ पे, और फाइटर टॉर्च जाली नोट, और जैसा कि अनुपम जी का आर्ट था वैसा बनाया गया है। सेट डिटेल्स दी गई हैं, बढ़िया। ठीक है, देख सकते हैं आप। देखिए 20 रुपये में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं अनुपम सिन्हा, लेखक तरुण कुमार वाही, चित्र अनुपम सिन्हा, मनोज गुप्ता संपादन, और सुनील पांडे रंग सज्जा। ठीक है, और बाकी कुछ स्पेशल इसमें है नहीं, जैसी कॉमिक्स चल रही है वैसी चल रही है। और पीछे इसमें ऐड दे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं चैम्पियन का ऐड दिया है। ठीक है, ये थोड़े से पीछे वाले जो पेपर हैं थोड़े से ग्लोजी लग रहे हैं मुझे ज़्यादा, ऐड वाले, पर ये इतने ग्लोजी नहीं है। ठीक है, और बाकी पूरी कॉमिक्स ऐसी चल रही, बीच में मुझे ऐड तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, और आखिरी में ख़त्म होती है कॉमिक्स तो वही पुराने वाले जो ऐड हैं वही लगा दिए गए हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से पेपर बैग देखने को मिलता है। आइए अब हम मुख्य आकर्षण की तरफ चलते हैं, हमारे फाइटर टॉर्च की तरफ। तो सबसे पहले इसको अनरैप करता हूं मैं। तो इसको निकाल लिया गया है, और इसके साथ जो स्टैंडी है वो नागराज की देती गई है। पहले फाइटर टॉर्च की स्टैंडी आई थी। इस मामले में निंदा करना चाहूँगा, क्योंकि आप फाइटर टॉर्च ही दे रहे हैं। फाइटर टॉर्च के जो प्रेमी हैं उन्हें फाइटर टॉर्च की ही नॉवेल्टी देनी चाहिए। तो कई सेट्स में मैं देख रहा हूँ कि सेट्स किसी चीज़ और का रहता है और ये नॉवेल्टी किसी और चीज़ की दे देते हैं। तो ये बड़ा गलत कर रहे हैं मनोज जी, इनको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना चाहिए। और भी कुछ चीज़ें जिनमें इनको ध्यान देना चाहिए। इनकी क्वालिटी और प्रिंटिंग में कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं आती है, पर अगर ये थोड़ा सा ध्यान दें तो इनकी बाइंडिंग क्वालिटी और इनकी पैकेजिंग में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करें तो ये भी थोड़ा टक्कर का मामला दे सकते हैं मनीष जी को। ठीक है, पर इनको कुछ सुधार की ज़रूरत है, हम उस पॉइंट में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कि आप जो प्रोडक्ट रिलीज़ कर रहे हैं आपकी नॉवेल्टी वैसी नहीं है, तो ये आपके सीरियसनेस को नहीं बताता। आप फाइटर टॉर्च दे रहे हैं, फाइटर टॉर्च की नॉवेल्टी देना आपने नागराज की क्यों दे दी, राइट? ये कहीं से कहीं तक मैच नहीं खाती है भाई। इस फाइटर टॉर्च कॉमिक्स में नागराज है, ध्रुव है, फाइटर टॉर्च है। आप 3 नॉवेल्टी ऐड कर सकते हैं तो भी चलता काम। ठीक है, पर बहुत सारे कॉमिक्स के सेट्स में मैं देख रहा हूँ कि भाई सेट्स आ रहा है डोगा का, आप नॉवेल्टी दे रहे हैं नागराज की, राइट? तो वो सब नहीं जमता है, इस चीज़ का आप ध्यान दें।
चलिए नोवेल्टी को करते हैं। साइड में स्टैंडी दिया गया है उसके साथ, और इसका साइज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, इसका साइज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। आइए इसका साइज़ कंपैरिजन करते हैं। तो ये हाल फिलहाल में मनीष जी ने लोक यात्रा निकाली थी, और आप साइज़ कंपैरिजन देख सकते हैं। जो लोक यात्रा है, मतलब जो मनीष जी का ये स्टैंडर्ड साइज़ है, जिस साइज़ में इनकी सारी कॉमिक्स आएंगी, तो ये जो साइज़ है इस साइज़ का 75% है। ठीक है, मतलब आप इतना और यहाँ पे लगा दें तो ये 50% हो जाएगा। ठीक है, तो 75% कम जो है वो मनीष जी का साइज़ है, की कॉमिक्स का साइज़ है। जब मनोज जी ने अनाउंसमेंट करी फाइटर टोट्स की, तब मनीष जी ने भी अनाउंसमेंट करी फाइटर टोट्स की। मनीष जी जो हैं वो फाइटर टोट्स का साइज़ इनके स्टैंडर्ड साइज़ में लाएंगे, मतलब ये सेम का सेम कॉमिक्स आपको इस साइज़ में देखने को मिलेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जब फाइटर टोट्स की ये जो विशेषांक है ये इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि जैसा कि आप लोग अगर 90s से जुड़े हुए हैं, तो जब फाइटर टोट्स रिलीज़ हुआ था तो फाइटर टोट्स को बिग साइज़ में लाया गया था, और उस समय जब 15-15 रुपये के कॉमिक्स के डाइजेस्ट आते थे, उस समय फाइटर टोट्स का ये बड़ा वाला जो एडिशन आया था ये 20 रुपये मूल्य का था। और यही जो था, इसने एक एक्साइटमेंट पैदा कर दिया था सब में। एक तो बड़ा साइज़ था, बड़े साइज़ में देखने को मिली आपको कॉमिक्स, कहीं प्रकाशित नहीं होती थी, इतना बड़ा साइज़ कहीं आपको देखने को नहीं मिलता था, लगभग A4 साइज़ का। तो ये जिज्ञासा बन गई थी कि फाइटर टोट्स का अगला विशेषांक आएगा तो बड़े साइज़ में आएगा और कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। तो ये जो इसके 4 विशेषांक है ये बिग साइज़ की ही इसमें उन्होंने कलेक्ट करके इसको कलेक्टर एडिशन बनाया है। तो यदि मैं आपको इसमें बताऊं, तो यदि आप देखें कि इस साइज़ में जाली नोट और इसकी 4 और कॉमिक्स आई थी, फाइटर टोट्स, खूंचोर, जाली नोट और चैम्पियन। तो ये 4 जो कॉमिक्स हैं ये बड़े साइज़ में निकाली गई थी और ये विशेषांक में निकाली गई थी। इसको नाम दिया था सुपर विशेषांक, और इसका जो मूल्य है वो उस समय 20-20 रुपये रखा गया था। तो यही एक्साइटमेंट था इस वाले साइज़ का, और इसी का संग्राहक संस्करण जो है कलेक्टर एडिशन के नाम से जो है मनोज जी ने ही निकाला था, और वो भी उन्होंने इसी साइज़ में निकाला, इसका साइज़ में परिवर्तन नहीं किया है। किंतु अब जब इसको मनीष जी ला रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि भाई मैं तो मेरे स्टैंडर्ड साइज़ में लाऊंगा, तो यहाँ पे जो है वो एक्साइटमेंट लोगों का मुझे कम दिख रहा है मनीष जी के वाले एडिशन को लेते हुए। वो अलग बात है कि उनके चैनल में वो लोग हाइप बना रहे हैं कि हमारे साइज़ में आएगा, हमारा प्रिंट अच्छा रहेगा। अब वो कब आता है कब नहीं आता आपको पता है। मनीष जी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत टाइम में रिलीज़ होते हैं। ठीक है, तो ये जो उनका जो एडिशन है वो तो इसी साइज़ में आने वाला है। तो इस केस में भी मनोज जी का प्रोडक्ट तो बिकेगा ही बिकेगा साइज़ के कारण। ठीक है, तो ये तो निश्चित है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप मनोज जी की सेल्स काट देंगे इस विषय में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग 90s के हैं, जो लोग फाइटर टोट्स के इन 4 संग्राहक संस्करण को साइज़ के कारण लेना पसंद करते हैं, वो तो इसको लेंगे ही लेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि वो आपका भी ले लें, ठीक है, पर वो मनोज जी का तो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ पे साइज़ की बात। यदि आप मनीष जी का एडिशन लेने वाले तो उनसे डिमांड करें कि हमें फाइटर टोट्स बड़े साइज़ में ही चाहिए, नहीं तो हम मनोज जी का ही ले लेंगे। सीधी सीधी बात बोलिए, तभी इनको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, और यदि वो बोलते हैं कि आप हमारा ऑर्डर उनके ऑर्डर से रिप्लेस कर सकते हैं तो कहना नहीं, अभी तो ये तो अब आके मिल भी गया ना। इसको आने में अब क्या मालूम 1 साल लगाते हैं, 1.5 साल लगाते हैं, अभी तक तो नागायन भी नहीं आई है। राइट, लोक यात्रा को आए हुए अभी 1 साल हो गया है, ये 1 साल बाद उन्होंने प्रकाशित किया है। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे बात हो गई साइज़ की। ठीक है, मैंने आपको साइज़ कंपैरिजन करके भी बता दिया है। आइए इसको थोड़ा सा अच्छे से नज़र मार लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि इसके जो कवर है इसमें कोई भी लेमिनेशन नहीं है, जिस प्रकार से मनोज जी के सी आते हैं, और यही कारण रहता है कि इसमें डेंट और वाइटनेस आ जाती है। ठीक है, तो इस पे लेमिनेशन इनको चढ़ाना चाहिए, ये बड़ी गलत चीज़ करते हैं ये। ठीक है, तो लेमिनेशन नहीं कराते तो इनके जो कवर पे लेमिनेशन नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए लेमिनेशन नहीं है इसमें। ठीक है, लेमिनेट करवाना चाहिए इनको, इससे प्रोटेक्शन भी रहती है। ठीक है, तो यदि हम ऊपर देखें तो इसमें सुपर विशेषांक लिखा हुआ है, फाइटर टोट्स, और नई आर्ट जो है वो अनुपम जी से बनवाई गई है इन्होंने, और प्योर अनुपम जी का आर्ट है इसमें। नहीं, जगदीश जी की भी इंकिंग है। परवीन नाम लिखा है प्रवीण नहीं लिखा, परवीन लिख दिया उन्होंने। देखो मेरी कॉपी है। ओके,
तो अनुपम जी और जगदीश जी की जो है इसमें कलाकारी है, ठीक है। थोड़े से इफेक्ट भी दिए हैं, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ नया बना के उन्होंने प्रस्तुत किया है गवर्नमेंट, तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं 2022 सुपर कमांडो थ्रू ईयर, तो मेरे ख्याल से ये जब ओरिजिनली इन्होंने निकाली होगी तो 2022 वर्ष में इसको रिलीज़ किया गया होगा। संयुक्त संस्करण इस पर लिखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया। ब्रांडिंग है मनोज जी की। स्पाइन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। फाइटर टोट्स, ठीक है। ये आर्ट जो है ये कंटिन्यू यहाँ से चलती है, ठीक है। ये आपको शेल्फ में ऐसा कुछ दिखाई देगा रखा हुआ, फाइटर टोट्स, ठीक है। ये क्या है, अच्छा ओके, ये थोड़ा सा निकल गया है यहाँ पे। ये देखिए क्वालिटी का तो इशू आते ही है इसमें, मैंने आपको बताया ना, क्वालिटी देख के ये निकला है यहाँ से तो वाइट हो गया, ठीक है। राज कॉमिक्स लिखा हुआ है ठीक है। आप पीछे देखेंगे तो 1799 मतलब 1800 इसका MRP दिया गया है। राज कॉमिक्स की वेबसाइट का लिंक दिया गया है। फाइटर टोट्स संयुक्त संस्करण में संकलित कॉमिक्स, ये 4 कॉमिक्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे इसी जो मेन कवर है आपको वही ये थोड़ा सा रेडिश और येलो फॉर्मेट में करके इसको प्रिंट कर दिया गया है, तो कुछ ऐसा इसका बैकग्राउंड दिया गया है। स्पाइन की बात करें, स्पाइन ठीक ठाक ही लग रही है मुझे, इतनी भारी बुक होने के बाद भी। अभी मैं क्वालिटी में कोई कसर नहीं निकालूं ऐसी तो कोई बात हो नहीं सकती। देखिए कसर मिल ही गई मुझे। ये देखिए आप बाइंडिंग इनकी बाइंडिंग में आजकल बहुत शिकायत आ रही है, तो मेरे ख्याल से बाइंडिंग इशू नहीं है। ये जो इन्होंने ये थ्रेड लगाया है ये यहाँ पे लगना बाकी रह गया है, पहले ही काट दिया है इन्होंने। मैं और पास से बता देता हूँ, ये देखो आप, या यूँ बता देता हूँ, ठीक है। तो ये थ्रेड है, इतना ही लगाया उन्होंने, पूरा नहीं लगाया है, देखो, ठीक है। तो ये कोई बाइंडिंग का इशू नहीं है। थ्रेड जो भी लगाते हैं डिज़ाइन, ये यहाँ तक नहीं काट के लगाई उन्होंने बस, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़्यादा इशू नहीं है। हाँ, इसमें कोई गोल्ड गिल्डिंग नहीं है जिस प्रकार उन्होंने करके अभी दी थी क़यामत के सूरमा वगैरह में। अगर ये गोल्ड गिल्डिंग पे भी थोड़ा खर्चा करें तो मज़ा आ जाए, ठीक है। तो इस तरह के जो यूनिक कलेक्शन है उसको थोड़ा सा बढ़िया बनाने के लिए प्रयास नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप गोल्ड गिल्डिंग नहीं दे रहे हो, आप लेमिनेशन नहीं दे रहे हो, ठीक है, आप अच्छी पैकेजिंग में नहीं भेज रहे हो, ठीक है। तो देखिए पैकेजिंग अच्छी नहीं करने का नतीजा ये रहता है, यहाँ से दुचा हुआ है या ऊपर से ऐसा दुचा हुआ है। अब जब मनीष जी इसको पैकेजिंग करते हैं तो यहाँ पे वो बढ़िया से वो कार्डबोर्ड के गत्ते लगाते हैं ताकि ये इधर उधर हिले डुले नहीं। यहाँ पे कार्डबोर्ड के गत्ते लगाते हैं, हिले डुले नहीं, उसको अच्छे से पैक करते हैं, थर्माकोल के अंदर वो पैकेजिंग भेजते हैं। जबकि मनोज जी के जो पैकेजेस आते हैं, पैकेजिंग आती है, कई सेलरों से मैंने सुना है कि वो पैकेजिंग इतनी परफेक्ट नहीं होती, बस एक डब्बे में कार्टून में रख देते हैं, बस आप निकाल लो। ड्यूरिंग शिपिंग के दौरान वो इधर उधर होते हैं, टकराते हैं, तो इस तरह के डैमेजेस होते हैं। तो इनको थोड़ा इनकी पैकेजिंग पे काम करना चाहिए जिस प्रकार मनीष जी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई ऊपर के फ्रंट और स्पाइन और बैक की बात। हम इसको खोलते हैं तो इसमें जिस प्रकार से वो येलो मोटा वाला पेज रखते हैं बाइंडिंग का, उस तरह से रखा हुआ है। और यहाँ पे जो है ये सी का फील दे रहा है, जिस प्रकार उन्होंने पुराना सी बनाया था उसी प्रकार ये वाला सी बनाया है। तो इन्होंने बहुत बढ़िया किया, क्योंकि ये तो उसी सी की मास्टर कॉपी है, मतलब कॉपी है, मास्टर कॉपी मतलब कॉपी है। तो उसी प्रकार का सेम उन्होंने बनाया, तो बहुत अच्छा बनाया। पर उनके जो नए सी आ रहे हैं उनमें वो कोई भी स्टार्टिंग पेजेस नहीं दे रहे हैं, राइट। बट ये जो पुराना सी के आधार पे बना हुआ है तब ये अच्छा बनाया। देख सकते हैं आप, फिनिशिंग से कट नहीं हुआ है ऊपर, देखो आप। तो ये इशू तो इनमें रहते हैं, क्वालिटी इशू रहते हैं, क्वालिटी चेक नहीं करवाते हैं ये। क्वालिटी चेक करवाना ज़रूरी है। कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हो तो प्रोडक्ट कैसा बना है वो एक व्यक्ति बैठता है, देखता है कि हाँ ये प्रॉपर हुआ कि नहीं। तो ये जब कटिंग के दौरान, जब ये कट के इसके पेज कट के और संयोग मतलब बाइंडिंग होने से पहले जो स्थिति बनती है, उस स्थिति में कोई व्यक्ति देखे कि ये ठीक से नहीं कट रहा है, तब वो उन्हें बता सकते हैं कि भैया ठीक से काटो, ये ठीक से नहीं कटा है, तो वो इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्वालिटी चेक। तो क्वालिटी चेक वाला व्यक्ति इनके
इनके केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जो ये सुनिश्चित करे कि हर चीज़, हर चरण जो होता है, प्रिंट निकालने के बाद काटने का चरण सही से कटा है कि नहीं, बाइंडिंग के बाद बाइंडिंग सही से हुई है कि नहीं, फिर उसके बाद जो ये लगाने का काम, अगर इस पे मान लीजिए आप लेमिनेशन लगा देते जिस प्रकार मनीष जी लगाते हैं, उसके बाद आप इसको गत्ते पे चिपकाते तो मजाल है कि यहाँ से फट जाए, ऐसी शिकायत आए। तो ये चीज़ जो है इनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे, ठीक है, मजबूती बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बात करते हैं, मनोज गुप्ता पेश करते हैं फाइडर टोट्स, और यहाँ पे बढ़िया फाइडर टोट्स का ये जो है जाली नोट का ही सीन है, इसको मॉडिफाई कर दिया गया है, पर अच्छा प्रयास फाइडर टोट्स। और यहाँ पे बेहतरीन इन्होंने व्याख्या दी गई है कि भैया किस किस ने काम किया है। इफ़ेक्ट्स प्रवीण सिंह, बहुत बढ़िया, नाम अच्छा लगा मुझे ओके। और इफ़ेक्ट्स में उन्होंने काम किया है और बहुत बढ़िया लग रहा है। तो इसका दोनों पेज पे कवर कर रहा है ये। और फिर उसके बाद WWF चैम्पियन का जो है वो पोस्टर डाल के और नीचे इन्होंने व्याख्या दी है। देखिए पिन व्हील पब्लिकेशन जो है उससे ये प्रिंट करवाते हैं। मैंने कई बार बताया है कि यही जो पब्लिकेशन है वो फर्स्ट क्राई पे कॉमिक से बेचते हैं इसकी, और अभी तो खैर आना बहुत कम हो गई हैं, पर जो भी कॉमिक से बिक रही हैं संजय जी और मनोज जी की, वो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे बिक रही हैं। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से फाइटर टोट्स चालू हो गई है। तो ये थोड़े ग्लोसी लग रहे हैं मुझे पन्ने, ये थोड़े से ग्लोसी हैं, ठीक है, जो पेपर बैग के मुकाबले, ठीक है। और यहाँ से प्रिंटिंग सेम है, मतलब कोई ज़्यादा ना चटक ना कोई ज़्यादा भड़कीले कलर यूज़ किए गए हैं, बढ़िया कलर यूज़ किए गए हैं। बिग साइज़ में बहुत ही शानदार लग रहा है, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा आपको। देखिए डायलॉग भी अच्छे बढ़िया लिखे गए हैं। अब देखना ये है कि जब मनीष जी इसको छोटा करेंगे तो ये डायलॉग भी इसमें स्क्वीज़ हो जाएंगे, तो थोड़े से अब देखिए इसको बड़े के हिसाब से बनाया गया है तो डायलॉग भी अच्छे उसमें उभर के आ रहे हैं। जब मनीष जी इसको छोटा करेंगे तो ये सारे छोटे छोटे डायलॉग हो जाएंगे, तो हो सकता है पढ़ने में प्रॉब्लम हो या उनको फिर से टाइप करवानी पड़े, तो टाइप करना पड़े ये सारे डायलॉग, अगर उस केस में उनकी मशक्क़त बढ़ जाएगी। तो ये भी एक सोचने का विषय है उनके लिए, ठीक है। खैर, और ये आप देखिए एक भाग ख़त्म हो रहा है और दूसरा भाग चालू हो रहा है, तो उससे पहले कैसा ये जा रहा है हम ये देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये एक भाग ख़त्म हुआ, ठीक है, एक भाग ख़त्म हुआ और फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऐड दे दिया गया है, ठीक है। हाउ का ऐड दिया है, हवा खून चोर, और यहाँ से खून चोर चालू हो गई है, ठीक है। तो मतलब ऐड वगैरह किए हैं अटैच, यहाँ पे देखिए खून चोर का ऐड दिया, यहाँ से खून चोर चालू हो रही है, ठीक है। फिर खून चोर के बाद हम देख लेते हैं, खून चोर के बाद खून चोर के बाद देखिए वापस खून चोर ख़त्म हुई, यहाँ पे जाली नोट का ऐड दे दिया है, बेहतरीन, क्योंकि खून चोर के बाद जाली नोट आई थी, उसके बाद और भी ऐड लगा दिए गए हैं। नागराज, ध्रुव, बांकीलाल, भोकाल और डोगा का बेहतरीन कॉमिक्सों की लिस्ट दी गई है। जाली नोट यहाँ से चालू हो गई है। अब जब जाली नोट ख़त्म होती है उसके बाद शायद हमें चैम्पियन का ऐड देखने को मिलेगा 59, और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है हमारी जाली नोट। और देखिए खलनायक, महानायक, ये बड़े साइज़ में आई थी उस समय, और ये चैम्पियन का ऐड आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। और फिर कुछ और कॉमिक्सों की सूची, फिर एक और चैम्पियन का ऐड, ठीक है। चैम्पियन का ऐड नहीं, यहाँ से चैम्पियन चालू हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे ऐड है, पर हाँ यहाँ से चालू हो गई चैम्पियन, ओके। और फिर उसके बाद जब आपकी चैम्पियन पूरी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे चैम्पियन ख़त्म होती है 60 पे, करोड़पति का ऐड मिल जाता है। करोड़पति से इनके साइज़ जो है छोटे हो गए थे, ठीक है। नागराज पापराज, मैंने मारा ध्रुव को, बहुत उस समय की मोस्ट थ्रिलर कॉमिक्स, ठीक है। छिपकली का ऐड, बोनस पेजेस भी ऐड किए गए। ये आपको बोनस पेजेस मनीष जी वाले अंक में मिलेंगे कि नहीं पता नहीं। टोट्स मूवमेंट्स करके डाले हैं, बहुत शानदार, कुछ नया इसमें ऐड किया गया है।
और फिर उसके बाद यहाँ पे टोड देव की आरती दी गई है, देखिए, ओम जय टोड देव स्वामी। बहुत बढ़िया, शानदार। मतलब इसी कुछ अच्छे पर्सपेक्टिव में इसको बनाया गया है। इसमें मुझे दिमाग अनुपम जी का ही लगता है, तो इसके पीछे जो दिमाग लगाया है वो अनुपम जी ने ही लगाया होगा कि इसका कलेक्टर एडिशन कैसा लाएं। ऐसा दिमाग जो है वो अनुपम जी ही लगा सकते हैं। तो यही था फाइटर टोड्स का एडिशन। मेरे हिसाब से तो ये एडिशन लेना आपका पक्के में बनता है। तो ये तो मस्ट एडिशन है। आप मनीष जी के चक्कर में ना आए, वो तो छोटा एडिशन निकालने वाले हैं, इस साइज़ में निकलेगा नहीं। फाइटर टोड्स चारों एडिशन, वो भी संग्राहक संस्करण, पढ़ने का मज़ा बिग साइज़ में ही है। अगर वो बिग साइज़ में लाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर वो छोटे साइज़ में लाते हैं तो पता नहीं उसका आउटपुट कैसा रहेगा। प्रिंटिंग क्वालिटी में कोई शक नहीं कि वो अच्छी नहीं देंगे। हाँ, बुक मार्क रह गया, बुक मार्क भी काफ़ी अच्छा उन्होंने निकाला है, ठीक है, और ये लगा हुआ देते हैं, गुड, ठीक है। हाँ, तो प्रिंटिंग क्वालिटी में तो कोई, और क्वालिटी में कोई उनकी उसमें कोई दो राय नहीं है। बट हाँ, ये साइज़ मैटर्स, ठीक है। तो साइज़ ये इसी साइज़ में मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने जिस प्रकार बताया कि आप फाइटर टोड्स की जो छवि बनी हुई है 4 कॉमिक्सों की, वो कलेक्टर एडिशन में भी उसी साइज़ में आए तो ही मज़ा आए, ठीक है। तो जाइए, ये लिमिटेड कॉपीज़ छपी हैं, आप अपने सेलर से चेक करिए और इसकी डिमांड कीजिए कि आपको फाइटर टोड्स कलेक्टर एडिशन चाहिए। पेपर बैग भी निकले इनके चारों रीप्रिंट, अगर पेपर बैग आपको खरीदने, पेपर बैग भी खरीद सकते हैं। मौका मत गवाइएगा। अब इसके बाद अगर ये मौका चला गया तो पता नहीं मनोज जी कब छापेंगे, ठीक है। तो बस दोस्तों, यही था इस वीडियो में। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं शो मी हाउ टू प्ले। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। इस तरह के वीडियो मैं लाता रहूँगा। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।